वेलकम बैक टू दोस्तों न्यू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत सहायक को लेकर। जो भी रिसेंटली 6 जून को मीटिंग हुई थी, उससे बताए गए हैं यूपीजीपी सहा और यूपीपीआरडी जो हमारी अटेंडेंस का जो एप्लीकेशन डेवलप किया गया था उसके विषय में उन्होंने कुछ टिप्स दिए थे। जो कि उस टिप्स के बारे में अधिकतर मैं बता दूं, वो एक भी टिप्स अगर हम लोग फॉलो कर लें तो चीज़ें हम लोग के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी बीच में। और होता क्या है कि चीज़ें हम लोग समझ नहीं पाते, इस वजह से हम लोग को वो चीज़ें ज़्यादा रिमाइंड नहीं हो पाती माइंड में, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अटेंडेंस को लेकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, परिसर से बाहर बताता है और इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके द्वारा उन्होंने कुछ बताया भी था। और मैं बता दूं सबसे ज़्यादा तो उसमें एक चीज़ बहुत ही ख़राब थी कि नेटवर्क नहीं सही रहता। लगभग में 2 घंटे यूं ही चले गए लोगों के, और कुछ भी उसमें कुछ XYZ कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन मैं बता दूं उस कुछ जो टॉपिक्स थे जो कि समझ में आए हैं, और वो मुख्य पॉइंट मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं वो पॉइंट क्या है। देखिए, यूपीपीआरडी और यूपीजीपी सहा की जो पोर्टल की जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड थी वो सेम टू सेम रहेगी। और पारिवारिक सर्वे जो था, पारिवारिक सर्वे में आपको अगर याद हो, कोई लोगों ने किया हो या नहीं किया हो, ये जान लें कि पारिवारिक सर्वे में मोबाइल नंबर ऐड नहीं हो रहा था। और इस जूम वेबिनार के थ्रू अब क्या हुआ है, कुछ उसमें परिवर्तन किए गए हैं जिसके थ्रू नंबर भी ऐड होंगे। तो ये दूसरा पॉइंट था। तो आगे की बात कर लेते हैं। इस बार सदस्य की शिक्षा, जैसे कि इसके पहले क्या था कि उसमें शिक्षा वगैरह का, एजुकेशन का जो प्रोसेस था वो उसमें मेंशन का ऑप्शन नहीं था, और जो कि अब जोड़ा गया है। और साथ ही साथ व्यवसाय का, जैसे कि कोई क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता, प्रोफेशनल है क्या है, जॉब करता है, तो इस तरह का ऑप्शन वो भी ऐड हो चुका है। और किसी प्रकार की शिकायत हो पहले DPM से, जैसे कि उसमें अगर कोई भी आपको इशू आ रहा है तो आप अपने डायरेक्टली लैंडलाइन नंबर जो है उन्होंने दिया था, हालांकि वो उस पर ज़्यादा वर्क आपको आप नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि एक कंट्रोल रूम का भी नंबर गया था, उस पर आप कॉल मत करिए, क्योंकि कंट्रोल रूम का नंबर जो होता है वो अधिकतर लोग उठाते नहीं हैं। आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट का नंबर था, पंचायती राज में अगर जिसको भी निकालना हो नंबर अपने जानने के लिए, वो पंचायती राज विभाग वेबसाइट पे जाए, वहाँ पर आपको नंबर प्रोवाइड हो जाएगा कैसे क्या है। उसकी भी उन्होंने लास्ट में ट्रेनिंग दी थी, अगर जिन लोगों ने अटेंड की होगी उन लोगों को पता भी है। और चलिए, अगर नहीं हो तो उस पर एक बाकायदा वीडियो बन जाएगी कैसे आपको नंबर निकालना है। और अटेंडेंस ऐप जो परिसर से बाहर लोगों को बता रहा है, तो उसमें भी उन्होंने कुछ टिप्स बताए हैं कि समस्या के लिए ऐप को 2 से 3 बार से इंस्टॉल करके ओपन करें। मतलब ऐप को जो है वो मैंने भी अभी रिसेंटली अपनी वीडियो में बताया है कि ऐप को अनइंस्टॉल करके और फिर से इंस्टॉल करिए, क्योंकि जानते हैं क्या होता है, वो सर्वर इशू होता है कुछ। और क्या हुआ, उन्होंने कहा कि वो पुराना आप अपडेट कर दीजिए, अब न्यू वर्जन का, जैसे 6 तारीख यानी कि 6 को जो आप उसे फिर से डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करिए, तो कुछ बाकायदा उसमें इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, वो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये परिसर वाले जो प्रॉब्लम है, ये हालांकि हमेशा होती नहीं है, कुछ ना अगर आप सही करेंगे। दरअसल ये सिस्टम एक और भी है, इसमें क्या है कि नेटवर्क इशू भी होता है, क्योंकि देखिए वो अधिकतर पंचायत भवन ऐसे जगह पर बने हैं जहाँ की कोई सिम वगैरह चलेगी ही नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है उसके साथ। तो आप जिस तरह से भी चीज़ें हों, आप उस तरह से मैनेज करना सीखें, क्योंकि चीज़ें आप ही को करनी है। और रही क्या चीज़ें, और क्लस्टर जो है, क्लस्टर भी आप अगर जान रहे होंगे, मैंने एक अपनी वीडियो में बताया है क्लस्टर क्या है। जैसे कि जितने पंचायत सचिव होते हैं, उन लोगों के कुछ गांव होते हैं, उन गांवों को वो लोग जितने गांव को डील करते हैं, उन गांव में एक जगह पर एक डेट को सचिव लोग बैठते हैं। तो होता क्या है, उस डेट का ही उस जो क्राइटेरिया उन लोगों ने रखा है 7 से 8 गाँवों का, उस डेट में एक उन्होंने उन लोगों का क्लस्टर बना हुआ है, एक पंचायत सचिव का पर्सनल। वहाँ जाके लगभग में जो भी सचिव होंगे वो बैठते हैं, तो बाकायदा उन लोग की डेट है, आप उन डेट पे उनसे जाके संपर्क कर सकते हैं। यही थी। और भी जो भी नोटिफिकेशन आई है वो आपको स्टेप बाय ग्रुप में आप अगर ऐड होंगे तो वो आपके ग्रुप में भी प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको बताता रहूँगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।